सत्ता और संघर्ष की बड़ी चढ़ी घटनाओं से भारत का इतिहास भरा पड़ा है, परंतु स्वतंत्रता और सृजन के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले विरले ही हुए हैं। मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से सतत संघर्ष करने वालों में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और बुंदेल केसरी छत्रसाल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बुंदेला वीर महाराजा छत्रसाल में बुंदेलखंड की शौर्य, निर्भीकता और संघर्ष की परंपरा विद्यमान थी। उनका स्थान इतिहास में उन भारतीय वीरों के मध्य है जिन्होंने शिवाजी और राणा प्रताप भांति मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, और वह बुंदेलखंड के एक बड़े भूभाग को शक्तिशाली मुगल सम्राट के पंजों से मुक्त करा सके। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 3 संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ। इस बहादुर वीर बालक की माताजी का नाम लाल कुंवारी था और पिता का नाम चंपत राय था। चंपत राय बहुत ही वीर एवं बहादुर थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी साथ में रहती थी और अपने पति को उत्साहित करती थी। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उसके जीवन पर असर डालते रहे। 16 साल की अवस्था में छत्रसाल को अपने माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। इस अवस्था तक छत्रसाल की जागीर छिन चुकी थी। फिर भी छत्रसाल ने धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम लिया। मां के गहने बेचकर छोटी सी सेना खड़ी की। स्वयं अत्यंत चतुराई से युद्ध का संचालन करते और संघर्ष करते हुए अपने भविष्य स्वयं बनाया। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली तख्त पर विराजमान औरंगजेब भी छत्रसाल के पौरुष और उसकी बढ़ती सैनिक शक्ति को देखकर चिंतित हो उठा। छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलतापूर्ण सैन्य संचालन से अनेक बार औरंगजेब की सेना को हार माननी पड़ी। बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने के दृढ़ संकल्प के साथ युवा छत्रसाल सन 1671 में बुंदेलखंड लौटे। इस समय उनके साथ केवल 5 अश्वरोही और 25 पदाती थे। इतने कम सैनिक बल और अन्य साधनों के अभाव में उद्देश्य प्राप्ति लगभग असंभव ही थी। उनके पास 1 इंच भूमि भी ऐसी नहीं थी जिसे वह अपनी कह सकते। किंतु बहुप्रतीक्षित सुअवसर आशा से पहले ही आ गया। औरंगजेब ने अपनी सेना को, जो उस समय ओरछा पर आक्रमण करती थी, मंदिरों को नष्ट करने के लिए आदेश दिए। ऐसा समय जनता की दृष्टि में छत्रसाल की आशा की अंतिम किरण थे और इसलिए वे छत्रसाल के नेतृत्व में संगठित हो गए। चंपत राय के पुराने साथी बुंदेलखंड के कोई 70 जागीरदार और सरदार छत्रसाल की सहायता के लिए फिर से जागे और शस्त्र लेकर मैदान में आ गए। 1 वर्ष के निरंतर संघर्ष के बाद छत्रसाल ने अपने पैर जमा लिए और मऊ के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र में काफी विस्तार कर लिया और मुगल खेमों में खलबली मचा दी। सागर जिले में अपने असाधारण शौर्य और साहस के लिए विख्यात बांसा के जागीरदार केशवराय दांगी ने उनकी मुठभेड़ बहुत प्रसिद्ध है। सागर जिले में अपने असाधारण शौर्य और साहस के लिए विख्यात बांसा के जागीरदार केशवराय दांगी से उनकी मुठभेड़ बहुत प्रसिद्ध है। उसने छत्रसाल को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। लोगों ने छत्रसाल को बहुत रोका, परंतु बुंदेला वीर छत्रसाल चुनौती से मुंह कैसे मोड़ सकता था। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। छत्रसाल की बर्छी के वार से केशवराय घराशायी हो गया और उनका सिर काट लिया गया। छत्रसाल एक वीर योद्धा थे और शत्रु के सर्वनाश करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी, परंतु पराजित शत्रु के प्रति वे हमेशा उदार रहते थे और उसकी वीरता का सम्मान भी करते थे। इसी नीति के पालन में उन्होंने केशवराय की जागीर उसके पुत्र विक्रमाजीत को लौटा दी। दक्षिण में रायसेन, उत्तर में कलापी और महोबा तक के प्रदेश, पश्चिम में सिरोंज और ग्वालियर तथा पूर्व में बघेलखंड तक उनकी तलवार की झंकार सुनाई देने लगी। कलिंजर के किले पर जब अधिकार करने के पश्चात छत्रसाल मऊ लौट आए। बुंदेल इतिहास में लिखा गया कि छत्रसाल के पहले और बाद में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने मुस्लिम विजय के वेग को इतनी सफलतापूर्वक रोक दिया हो, जिसने कई बार मुगल सम्राटों के सर्वाधिक योग्य और उद्यमी शासकों के चुने हुए सैन्य बल का विरोध किया हो और उसे परास्त किया हो। उनका व्यवहार सैनिकों के प्रति बहुत ही सहृदय था। आशा करता हूं आज की यह वीर गाथा आपको बेहद पसंद आई होगी।